नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए थे, कैलकुलस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रहा था। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने लेक्चर 4 कर चुका है। उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पे बात किया था। उस पर उसका कुछ प्रॉब्लम भी बनाया था। बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको हम बताए थे। आज हम क्वेश्चन रूल पे बात करेंगे, फिर उसके बाद चेन रूल पे बात करेंगे। देखिए सब डिफरेंशिएशन का रूल है, ये सब आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा। क्वेश्चन रूल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रूल, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर ये आपको याद है तो। देखिए क्वेश्चन रूल क्या है। सबसे पहले देखिए कुछ सपोजिशन करते हैं। माना कि fx एंड gx, इफ fx एंड gx आर फंक्शन ऑफ x। माना कि fx और gx दोनों x का फंक्शन हो। अब इस दोनों का कोएफिशिएंट लेंगे, मीन्स इस दोनों का जब रेशियो करेंगे fx बाय gx, इस दोनों फंक्शन fx एक फंक्शन अलग है, नीचे दूसरा फंक्शन gx है, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर में fx है, डिनोमिनेटर में gx है। जब fx बाय gx का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। जाहिर सा बात है इसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। क्यों x के रिस्पेक्ट में करेंगे? क्योंकि fx और gx दोनों x का ही फंक्शन है। fx और gx दोनों x का ही फंक्शन है, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर आप कोई फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो एक अलग बात हो जाएगा, फिर हमें चेन रूल वगैरह लगाना पड़ेगा। fx उस फंक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का कोई आपका तरीका, मतलब एक फार्मूला होता है, आप बोलिए फार्मूला होता है या एक तरीका होता है। कैसे करते देखिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो चीज उसको लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में कौन है? gx इनटू, अब क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर fx है, fx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में भाई? x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए, माइनस के पहले जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है उस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो माइनस के बाद gx, fx फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दिए तो fx फंक्शन को अब एज इट इज लिख देंगे, और gx फंक्शन का फिलहाल अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो gx फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये याद करने का तरीका हुआ। कुछ प्रोडक्ट रूल की ही तरह लग रहा होगा आपको, ठीक है। बस यहाँ पर, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लगा दिया, वहाँ भी यू लिया था, यहाँ पर fx gx लिख दिया। और एक स्टेप और कर देना है कि नीचे में जो है वो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देना। डिनोमिनेटर क्या है? gx फंक्शन का होल स्क्वायर कर देना। यही रूल है, बेसिकली यही रूल है, याद रखना है। अगर आप देसी तरीका में याद रखना चाहते तो रख सकते हैं। fx को ऊपर वाला मानना, ऊपर वाला, और gx को आप नीचे वाला मान लेना। याद करने का तरीका है fx gx कर देना। अगर फंक्शन है तो लिखना नीचे वाला गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला गुना नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। एक बार फिर से सुनिए, fx gx है, gx नीचे वाला, fx ऊपर वाला। ये सब लग रहा होगा फालतू जी क्या बता रहे हैं, कुछ यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब नहीं आता तो डिफरेंशिएट भी प्रॉब्लम ही नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो नीचे वाला गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला गुना नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्लियर? अभी क्लियर किसे होगा भाई? अभी तो प्रॉब्लम इस पर बनाइए तभी आपका क्लियर होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आप बनाइए, तो देखिए इफ y बराबर x माइनस 1 बाय x प्लस 1 देन फाइंड dy बाय dx। यदि y x माइनस 1 बाय x प्लस 1 है तो dy बाय dx फाइंड आउट कीजिए। उसने क्या बोला? dy बाय dx फाइंड आउट करना है। y किसके बराबर है? x माइनस 1 बाय x प्लस 1। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना बोल रहा है। x माइनस 1 बट x प्लस 1 का वो डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
देखिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कैसा आया, क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर, x माइनस वन एक्स प्लस वन है। अब कैसे कीजिएगा आप बताइए, कौन तरीका आप लगाइएगा। बिना डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा जाने हुए डिफरेंशिएशन नहीं होगा, रूल जाने हुए क्वेश्चन रूल से ही बनेगा। चलिए x माइनस वन है फंक्शन और x प्लस वन है, तो x माइनस वन क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और x प्लस वन क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दीजिए जीएक्स, यानी नीचे वाला को एज इट इज लिख दीजिए, यानी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज मतलब होता है यहाँ पर जैसा है सेम जो यहीं पर उतार देना है। तो डिनोमिनेटर इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर कितना x माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, माइनस न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला कितना x माइनस वन कर दिया, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले कितना x प्लस वन, तो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जाहिर सा बात है x के रिस्पेक्ट में ही करना है, यहां तक कर दिया, बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये सब जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप मन में ही कर लीजिएगा ये सब, फिलहाल अभी आप सीख रहे हैं तो आप प्रोसेस से जाइए। x प्लस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और x का डिफरेंशिएशन वन और एक का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स माइनस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एक का डिफरेंशिएशन जीरो, बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा आपका भाई, x प्लस वन बचा और गुना वन, x प्लस वन माइनस जीरो वन, और एक वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन। अरे वन प्लस जीरो वन ही हुआ, वन को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स माइनस वन आया, बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वन माइनस माइनस यानी टू बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो क्या भाई क्वेश्चन रूल से ही हुआ, क्वेश्चन रूल नहीं आता तो क्या बनता, बिल्कुल नहीं बनता। इस पर प्रॉब्लम जितना कीजिएगा रूल सीख लीजिए बस, और क्वेश्चन बनाइए, सारा बनेगा, जेई एडवांस जहां भी हो, लंदन में आया कहीं भी आया, सब बन जाएगा। सीखा, चलिए और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, कीजिए तो इसे, फंक्शन आपका है, डिफरेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, आपका फंक्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x4 प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगाइए, क्वेश्चन रूल यूज करके ही बनेगा ये। यहाँ पर क्या है, ये fx ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है gx, इसमें जाहिर सा बात है क्वेश्चन रूल लगेगा। अगर यहाँ पर सॉल्व होता तो पहले सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई सॉल्व होने का तो दिख नहीं रहा, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं। नीचे वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी डिनोमिनेटर को एज इट लिख दिया, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला कितना है एक्स पर फोर प्लस वन बाय डीएक्स, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस न्यूमरेटर कितना है एक्स पर फोर प्लस वन इंटू न्यूमरेटर लिख दिया, इंटू नीचे वाला कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन डीवाई बाय डीएक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन कर दिया ऊपर वाले का, यहां तक कर दिया, यहां तक आपने, और बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स पर पावर फोर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किस फॉर्म का है, एक्स पर पावर एन फॉर्म का है। क्या होता है, फोर ये लिखते हैं एक्स, और इस पर जो पावर चढ़ाते हैं वो इससे कम, तो चार से कम तीन, तो एक्स पर फोर का डिफरेंशिएशन फोर एक्स क्यूब प्लस
एक का डिफरेंशिएशन, एक क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर प्लस 4x पावर क्यूब प्लस 0 4x क्यूब। अब ये 4x क्यूब को मिटा दीजिए, आप लिख सकते हैं इस 4x क्यूब से दोनों, इस 4x क्यूब को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4x पर पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 0, 2x आपका सिर्फ आ जाएगा, 2x को x पर पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2x पर पावर 5 प्लस माइनस माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 4x पर पावर 5 माइनस 2x पर 5। अलजेब्रा का जोड़ घटाव लग रहा है यहाँ पर, 4 में से 2 चल जाएगा, 2x पर पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x, ये बचा आपका ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। समझा? समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप कीजिएगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होगा। एक क्वेश्चन और लिखे तो dy बाय dx फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन क्या आपका है ax प्लस बी बाय cx प्लस टी। चलिए ये फंक्शन सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर आपको मजबूरी में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, लेकिन यहाँ पर क्वोशिएंट टूल ही लगा के आप कर सकते हैं और आपके पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस बी न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला है, सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर है नीचे वाला है, तो कीजिए डिफरेंशिएशन, नीचे वाला सी एक्स प्लस डी गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। देखिए मस्त अब डिफरेंशिएशन होगा। अब कुछ सवाल में दम है, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करें, ऊपर वाले का एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस ऊपर वाला कितना है एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर कितना है डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सी एक्स प्लस डी बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आपको याद हो जाएगा क्वोशिएंट रूल क्या था। सॉल्व कीजिए भाई, सी एक्स प्लस डी इंटू, अब देखिए यदि आपको डिफरेंशिएशन करना हो ax का, अच्छा एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर a और b दोनों जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है x का। तो ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन याद कीजिए, सर लेक्चर 2 होगा वो बताएं हम ये बात। ax का डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता था, कांस्टेंट a जो हो बाहर हो जाता था और जो फंक्शन वेरिएबल के रूप में बचता था उसका डिफरेंशिएशन होता था। तो फिलहाल यहाँ पर a तो बाहर हो गया और dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी ax कितना आ गया, ax का डिफरेंशिएशन करके सिर्फ और सिर्फ a आ गया और b का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट है, माइनस ax प्लस बी इंटू cx का डिफरेंशिएशन कीजिए तो cx का डिफरेंशिएशन में c बाहर हो जाएगा और ax का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और d कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब आपका a प्लस 0 a बच गया, अच्छा ax प्लस b, अब cx प्लस
सी प्लस 0, सी बच गया, ठीक है। सी एक्स प्लस डी को ए से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी। अरे ए से मल्टीप्लाई किया सी एक्स प्लस डी को तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी को ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, माइनस ए सी एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बी सी बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल, ऊपर कितना आपका बचा, ए डी माइनस बी सी बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। लिख लीजिए दैट्स आंसर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए तब तक इसको चलिए फाइंड, दिख रहा है ऊपर, फाइंड dy by dx if y equal to sin x by x। dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करना है, जहां उसने y का वैल्यू दिया कितना है, sin x बाय x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोशिएंट रूल ही लगेगा। क्या लगेगा, कोशिएंट रूल लगेगा। कैसे, ट्रेन पास हो रहा है, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। sin x बाय x से dx के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला गुना न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर sin x इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन x का होल स्क्वायर, सॉरी dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में y डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x का होल स्क्वायर। x को एज इट लिख देंगे। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है माइनस sin x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में a1 होता है बाय x स्क्वायर। कितना आपका जाएगा, x cos x माइनस sin x बाय x स्क्वायर। ये तो बहुत बुनियादी सवाल था, बेसिक क्वेश्चन ये था, लिख रही होंगे इसको। लिखा, फाइंड dy बाय dx इक्वल टू, इसमें दो क्वेश्चन उसने दिया है। इसका पहला पार्ट में दिया है कि यदि y 1 माइनस कॉसेक x बाय 1 प्लस कॉसेक x हो, और दूसरा दिया है कि y इक्वल टू 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x हो। ठीक है, एक क्वेश्चन उसने दे रखा है, देखिए कैसे बनाएंगे। 5 का पहला पार्ट देखते हैं, dy बाय dx निकालना है आपको। जहां उसने y दे रखा है कि 1 माइनस कॉसेक x है और बाय 1 प्लस कॉसेक x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है, और डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है।
एक्स है, ठीक है। यह आपका न्यूमरेटर हो गया, यह आपका डिनोमिनेटर हो गया। क्या बताए हैं, रूल लगा दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन टू लग जाएगा। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यानी 1 माइनस एक्स का 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस ऊपर वाला क्या है, यानी न्यूमरेटर। ऊपर वाला मतलब समझना न्यूमरेटर, नीचे वाला समझना डिनोमिनेटर। वो तो समझाने के लिए ऊपर वाला नीचे वाला बोल रहे हैं, कैसे आप समझ जाएं बस। तो नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला क्या है 1 माइनस कॉसेक एक्स। सीधा कॉन्सेप्ट देखिए, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में याद रखना। प्रोडक्ट रूल में याद रखना पहला फंक्शन गुना दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन गुना पहले का डिफरेंशिएशन। और क्वेश्चन रूल में देसी तरीका यही याद रखना कि नीचे वाला गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला गुना नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। दो को याद रखना, सवाल बन जाएगा। तो वहां पर क्या किया भाई, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर वाला कर दिया। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में भैया करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये वाला लगाना नहीं भूलना है, काट छाट दीजिए आप। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एक का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस है, ध्यान दीजिएगा माइनस है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक ना। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, कांस्टेंट है, और माइनस लिख दिया यहाँ पर हम लोगों ने, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। सारा का सारा बात साइन कॉस का प्रूफ करके बताएं कि साइन एक्स का कॉसेक कहाँ से आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से आया, कैसे आया, सारा पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन 1 2 3 4 5 करके हम बना रहे हैं, उसमें देख सकते हैं आप। माइनस 1 माइनस कॉसेक एक्स इंटू एक का डिफरेंशिएशन आपका कितना आ गया भाई 0, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बाय नीचे वाला यानी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक यहां तक आप बहुत बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। 1 माइनस कॉसेक एक्स माइनस माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉसेक एक्स, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो बचा क्या, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स गुना 1 साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझे यहां तक भाई? अच्छा अब प्लस ना आ गया, तो प्लस साइन एक्स दे दिया और माइनस कॉसेक एक्स। तो देखिए प्लस साइन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया आपका। तो ऊपर कितना आपका आ गया 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉसेक एक्स, साइन एक्स कॉसेक एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक लिखा। इसको सॉल्व करते हैं और 2 साइन एक्स ऊपर हम कॉमन लेते हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, और नीचे आपको कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसके क्या मतलब, वन प्लस कॉस एक्स आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है। एक आपका कितना आ गया, 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एक आपको कितना है 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, यही ना है। 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अभी समझा, बहुत बढ़िया। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, 2 इंटू साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत खूब, बहुत खूब। इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 मर गया, ऊपर कितना बचा, अच्छा एक कॉस एक्स बाई 2 है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी नीचे कॉस एक्स बाई 2 2 बार मल्टीप्लाई है, तो एक बार ऊपर काट दिए तो नीचे कितना बचा, एक ही बार बचा, तो ऊपर कितना आपका आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर 10x बाई 2 आ गया, और इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 10x बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 tan क्यू एक्स बाई 2, दैट्स योर आंसर। आप बोलिए ना लंबा है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो एक लाइन में ही बाई बार 5 नंबर का जो पहला सवाल है एक बार में बन जाता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन टूल को ध्यान में रख के बनाया है, समझा उसको। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे है जिसमें शॉर्ट में बनेगा, फार्मूला पर था, देखिए याद रखना 2 tan क्यू एक्स बाई 2 इस प्रोसेस से, आगे देखिए इन सबका y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में सब बताएंगे भी। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, तो जो बड़ा वाला फंक्शन आपका दिख रहा था वो पता चल गया क्या है आपका, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपका 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर आ गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर आ गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर आ गया। dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए चेन रूल लगाएंगे, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, चेन रूल अभी तक आप लोगों ने उसकी जानकारी आप लोग नहीं ले चुके हैं, ठीक है, बता देते हैं कैसे है। यहाँ पर इस फॉर्म का ये बन रहा है 10x बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और बाय x है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि यहाँ पर x पर पावर n रहता था तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन यहाँ पर x का जगह जो है वो आपका tan x बाई 2 ऑक्युपाइज किया हुआ है। यहाँ पर x का जो जगह है वो tan x बाई 2 ही ऑक्युपाई किया है, तो x को यहाँ पर हम लोग tan x बाई 2 एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो d tan x बाई 2 एज्यूम अपन करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर x की जगह 10x/2 अपन लिख लेंगे। अब ये 10x/2 जब हम नीचे लिखेंगे तो चेन रूल है कि ये 10x/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है डेरिवेटिव के ही रूप में, d 10x/2। अब फिर 10x के रिस्पेक्ट में अगर 10x आता था तो हम लोग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे, ये x एंगल है तो ये भी x एंगल है, यहाँ पर एंगल x/2 है तो डिफरेंशिएशन x/2 के रूप में करेंगे। ठीक है, अब x/2 फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/2 ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था, n x n-1 n लिखते थे और x पर पावर जो यहाँ पर उससे कम कर देते थे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 10 x/2 आ जाएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, 10x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ, एक का एक। तो इस प्रोसेस चला तो कितना आया 2 10x/2 आया। sec स्क्वायर x को अपन कितना लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x/2 इंटू हाफ। हाफ अब यहां से कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर आपका आ गया 10x/2 + 10q(x/2) ये आ गया इस मेथड से डिफरेंशिएशन। तो इस मेथड से भी उतना ही एक्यूरेट आया और उस मेथड से उतना ही एक्यूरेट आया, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही आया। आपको लग रहा होगा कि डिफरेंट, नहीं, दोनों एक्चुअली सेम ही है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे साइन कॉस लेके तो और ये वैल्यू हमें वही मिल जाएगा। तो आज मतलब हम यहीं तक इसको सॉल्व किए हैं, आगे चाहे बता देते हैं कैसे करना। आगे 10x/2 को sin x/2 में तोड़ दीजिएगा और फिर 10q(x/2) को sin q(x/2) और cos q(x/2) में आप ब्रेक कर दीजिएगा। ब्रेक करके फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो मैच कीजिएगा, वही आपका आंसर आना है। ठीक है, तो आपने एक सवाल देख लिया ये। तो 5 नंबर के पहला सवाल जो था उसको हमने 2 तरीके से बनाने का प्रयास किया। इनफैक्ट 2 तरीका से बनाया भी हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपका है कि y उसने दिया है 1 + 10x / 1 - 10x। 1 + 10x को अपन क्या चीज में ब्रेक करते हैं, sin x/y cos x में, या 1 - sin x/y cos x में। कितना आपका आ जाएगा cos x + sin x cos x - sin x। 1 + 10x / 1 - 10x आपका cos x + sin x बटे cos x - sin x ही है। यही आपका। डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए या इसको डिफरेंशिएट, आंसर दोनों से तो सेम आना है। तो dy by dx डिफरेंशिएशन करने का हम कोशिश करते हैं। आपका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 + 10x / 1 - 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना आपको है। ठीक है, मार्कर तो चेंज करते हैं हम लोग। ऊपर वाला नीचे वाला कितना 1 - 10x, नीचे वाले को एज इट इज लिखा 1 - 10x इंटू डिफरेंशिएशन करना ऊपर वाले का, dy by dx करना है 1 + 10x का, नीचे वाले गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कितना है 1 + 10x, न्यूमरेटर 1 + 10x है, इंटू dy by dx 1 - 10x by
डिनोमिनेटर कितना है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए अब 1 माइनस 10x तोड़ दिए, मतलब गलत मीनिंग नहीं समझना है, तोड़ दिए मतलब इसको बनाइए, ब्रेक कीजिए। चलिए एक का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 10x, एक का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 0 प्लस सेक स्क्वायर ही आएगा यार, सेक स्क्वायर एक्स को 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस आएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 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 प्लस, अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस 10x से, कितना जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, लिखा। आगे सॉल्व करते देखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, कितना आपका बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, आप चाहे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 2 10x हो जाएगा। ये आंसर ये साइन कॉस में ब्रेक करके आप लाना चाहते हैं तो वो भी एक आंसर आ जाएगा। फिलहाल बेसिक यहीं तक आपका होगा। ये कॉस साइन में भी ब्रेक कर सकते, खैर वो तो अलग बात होगी आपका। चलिए एक फंक्शन और कम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y equal to x square plus sec x by 1 plus 10x then find dy by dx। तो आपको dy by dx फाइंड आउट करना है। dy by dx dx स्क्वायर प्लस sec x बाय 1 प्लस 10x, y की जगह वही था वही हमने रख दिया। चलिए अब पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, अगर सॉल्व हो जाता है तो आसानी से बन जाएगा, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप क्वेश्चन टूल तो आपका है ही रामबाण, उसका उपयोग कीजिएगा। ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स, ऊपर वाला मतलब समझना न्यूमरेटर, नीचे वाला 1 प्लस 10x मतलब समझना डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट लिख देते थे, जैसा वहां पर वैसा ही पे लिख देते थे, नीचे वाला ही डिनोमिनेटर लिख दिया। इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स इंटू नीचे वाला बचा, नीचे वाला क्या बचा 1 प्लस 10x
1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 2x, बता चुके हैं बहुत अच्छा से। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन रटाए हैं, कितना होता है सेक एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स, एक का डिफरेंशिएशन 0 और 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 2x प्लस सेक एक्स 10x है इंटू 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x, इस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेक एक्स 10x प्लस 10x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x 10x प्लस सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स, 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स से, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर सेक एक्स माइनस प्लस माइनस सेक क्यू एक्स बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। देखिए कोई कट रहा है, कोई कट तो नहीं रहा है भाई, फिर आगे देखना है। सॉल्व कर दे इसको, कितना आपका 2x 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 कॉमन वगैरह लेते हैं, चलिए कॉमन लेते हैं। ये 2x देखिए और ये 2x 10x देखिए, तो 2x कॉमन लिए तो कितना बचा 1 प्लस 10x बचा, सेक एक्स 10x सेक 10 स्क्वायर एक्स, सेक एक्स 10x अपन कॉमन लेते हैं प्लस सेक एक्स 10x कॉमन किया, कितना आया भाई 1 प्लस 10x, अरे इसको लिया सेक एक्स 10x और सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स लिया ना भाई। अब अपन इस यहाँ पर सेक एक्स कॉमन लेते हैं तो माइनस सेक एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कोई शक नहीं, ठीक है ना, बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। मेरे अनुसार ही आपका आंसर हो जाता है, चेक कर लेते हैं। 12 का 4 नंबर है ना, बहुत सही, ये आपका आंसर है। एक स्टेप और कर दीजिए, नहीं तो 1 प्लस 10x कॉमन फैक्टर यहाँ पर बन रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस सेक एक्स 10x इंटू 1 प्लस 10x माइनस सेक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। यहां तक लिखा भाई, एक और सवाल देखते हैं। यार हम रहने देते हैं यहीं तक, 40 मिनट हो गया आपका, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।